मैं उन सारे पेरेंट्स के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुत अच्छी स्टडी कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, ताकि उनका बेटा अच्छी नौकरी या अच्छी जगह पे सेटल हो जाए। बच्चा अगर आपका नहीं पढ़ रहा है, आप किसी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला दिला रहे हैं, किसी अच्छी जगह उसको भेज रहे हैं, वो पढ़ने से आनाकानी कर रहा है, उसके कभी सवाल होते हैं आपसे कि क्यों इतना पढ़ना है। तो हमने बच्चों को जो डिफ़ाइन किया है पढ़ाई के बारे में, वो ये करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। अब अच्छी ज़िंदगी गुजरने से क्या डेफिनेशन है आपकी? परिभाषा ये है कि बेटा बढ़िया पढ़ोगे तो अच्छी जगह नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा कमाओगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे तो बढ़िया सुख सुविधाएं जुटा पाओगे, और उसके बाद अच्छी जगह तुम्हारी शादी होगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा तुम्हें। ये हमने डिफ़ाइन किया है उस बच्चे को। बच्चे को समझ में आया अच्छा इसलिए पढ़ाई करना है, कमाने के लिए। तो बच्चे के पास बहुत सारे और भी रास्ते हैं कमाने के आज के समय में। अब इस चीज़ पे, इस लाइन पे एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं वो भी आपको साथ में बताता चलूँ कि आज से 1 साल पहले एक स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में था, वो मेरे पास बैठा और वो इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि सर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके, कौन सी नौकरी या कौन सा काम हो जो ज़्यादा मुझे पैसे दिला सके ताकि मैं अच्छे से सेटअप हो जाऊँ। मतलब दिमाग में जुनून था उसके कि बढ़िया सा कमा लूँ। उसके मैंने कई सारे उसके सॉल्यूशंस बताने की कोशिश की, अपने क्षेत्र से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड अच्छी नौकरी के बारे में उसके साथ डिस्कस किया मैंने। पर जब उसके आइडिया मैंने सुने तो मैं भी शांत हो गया, मैं कुछ उसे बोल नहीं पाया। आप वो क्या कहता है सुनिएगा, कि उसका कहना था कि देखिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं गल्फ़ कंट्री, मतलब जितने खाड़ी देश हैं जहाँ पे की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, मैं इन जगहों में नौकरी करने का सोच रहा हूँ। मैंने बोला कुछ उसके लिए अच्छी स्टडी भी तो चाहिए। तो वो पर सारा रिसर्च करके बैठा था। बोले सर वहाँ तो 12वीं पास को बढ़िया वेटर की नौकरी या किसी भी जगह असिस्टेंट में, बस में कंडक्टर, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, ड्राइवरी वगैरह के बढ़िया काम, उसमें मिनिमम सैलरी 1.5 लाख रुपये कम से कम मिल ही जाती है। लाख 1.5 लाख रुपये अच्छी कंपनी अगर हो तो। मैं भी सुना, बढ़िया रिसर्च कर लिया इसने। फिर उसके बाद उसने कहा कि मान लीजिए मेरे को 1,70,80,000 रुपये मिनिमम सोच रहा हूँ इतनी मुझे मिले, तो इसमें से मैं 60-70 हज़ार रुपये खर्च करूँगा और लाख रुपये पर मंथ में बचाऊँगा। लाख रुपये पर मंथ बचाऊँगा, इसका मतलब ये कि मैं कम से कम 12 लाख रुपये साल का बचा लूँगा। अब ये सबसे न्यूनतम सैलरी है वो कह रहा था। मान लीजिए मैं 2-2.5 लाख रुपये में सेलेक्ट हो गया, तब तो और अच्छी बात है। और बाहर वालों के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि हमारे इंडिया की करेंसी बहुत डाउन है, तो उसके मुकाबले वो थोड़ा पैसा भी कमा रहा, तो यहाँ आकर के वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके सारा दिमाग लगा के बता रहा है वो कि मैं कम से कम 12 लाख रुपए साल के बचाऊंगा। अब आप बताइए 12 लाख रुपए साल में मैं किस नौकरी में बचा सकता हूँ 12वीं बेस पर? या मैं क्या टॉप कर लिया 12वीं में और कुछ डिप्लोमा वगैरह मैंने पढ़ लिया, उसने उतने में क्या मैं 12 लाख रुपए साल के बचा सकता हूँ? साथ में पूरे खर्चे काटने के बाद, घर की सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या मैं 12 लाख रुपए साल के बचा सकता हूँ? अगर मान लीजिए मैंने आगे का प्लान ये किया है कि मैं कम से कम 6 से 7 साल, 8 साल वहाँ गुजारूंगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा बाहर। और 7 से 8 साल में कम से कम मेरे पास, सोच लीजिए आप, 80 लाख से ऊपर या 1 करोड़ रुपए हो। तो अब बताइए 12 लाख रुपए वो साल के बचा रहा है। जब उसने मुझसे ये कहा तो इसके सवाल का जवाब या उसकी बात का कोई काट मेरे पास नहीं था, और आप भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आप उसको यही सिखा रहे हैं कि बेटा कमाना है, कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा पैसा कमाओगे तो बहुत अच्छी सुख सुविधाएं जुटा पाओगे और अच्छी जगह सेटल हो पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे। तो आपके हिसाब से जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है जीवन में पढ़ाई की, वो इसलिए है। तो वो बच्चा जब जानता है कि पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास और रास्ते हैं बहुत अच्छे पैसे कमाने के, तो वो क्यों पढ़ाई करें, किस लिए करें? चलिए दूसरी एंगल से देखें। आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद क्या करेगा? नौकरी लगने के बाद वो बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटाएगा, जैसे सब लोग करते हैं, जैसा कि आपने उसको बचपन से बताया है। बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटाएगा, बहुत बड़ा घर बनवाएगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, उसके बाद अच्छी जगह शादी हो जाएगी, फिर बच्चे करेगा, उसके बाद परिवार को खुशहाल, बस। इसके बाद दूसरे तरीके से लें, अगर कोई किसी को अपने हॉबी के हिसाब से काम करने दिया, उसको क्रिकेटर बन गया, उसमें भी क्या करेगा? वो बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटाएगा पैसे कमाने के बाद, उसके बाद अच्छी जगह शादी होगी, बच्चे करेगा, और बस इतना ही। उसके बाद और भी कोई प्रोफेशन ले लीजिए, आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, तो भी क्या करेगा? बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेगा, इकट्ठे करने के बाद सुख सुविधाएं जुटाएगा, फिर अच्छी जगह शादी हो जाएगी और अपने जीवन के साथ बच्चे करेगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगा।
इस सारे एजुकेशन सिस्टम में या आपके पढ़ाई के एंगल से, आपके एंगल से पढ़ाई का जो नज़रिया है किस लिए की जाए, इसमें और भी कई सारी बातें छूट गई हैं। जैसे कि बच्चा शादी कर लिया, आपका बेटा सेटल हो गया, अच्छी जगह कमाया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ कैसे रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसके बाद किसी नीले ड्रम में मिले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बीवी आपको कहीं पे नीले ड्रम में मिले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी कमाई में इतना ज़्यादा मशरूफ़ है, इतना ज़्यादा बिज़ी है कि उसके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के लिए, और उसने उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया? वो करोड़ों अरबों खरबों कमा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, इतना दिमाग उसका व्यस्त है कि उसके पास अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है, वो अपने माँ बाप से बातचीत भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा ना हो कि वो आपको भी वृद्धाश्रम में डाल दे। तो खुशहाल जीवन या कमाना, इन दोनों में बैलेंस कैसे करना है, ये हम कब डिस्कस करेंगे उन बच्चों के साथ। हमने उनको कमाई का जरिया बनने का एक रास्ता सुझाया कि आपको बेटा बहुत सारा पैसा कमाना ज़रूरी है, उसी से सब कुछ होगा। और असल में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जितने भी बहुत बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, वो ये जान गए हैं कि बेटा कमाई करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है जीवन के मूल्यों को समझना, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जीवन किस लिए मिला है और इस जीवन को आप कैसे पूरा गुजारोगे। आपके लिए ज़रूरी है कि जीवन में आपके साथ कौन कौन लोग हैं, आपके परिवार में कौन है, और उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आप सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो या अपने लोगों के लिए कमा रहे हो? आप सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजार रहे हो या अपने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ा रहे हो या कमा रहे हो? इस तरह की चीज़ें कब डिस्कस होंगी उन बच्चों के साथ? अगर ये सारी चीज़ें दिमाग में फीड की जाएंगी तो शायद उसका जीवन आने वाले समय में खुशहाल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो अपने कमाने के बारे में सोचेगा, अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, अपने बच्चे के बारे में सोचेगा, अपनी बीवी के बारे में सोचेगा, और एक हद तक ही सोचेगा। जब वो परेशान हो जाएगा, इनको नहीं संभाल पाएगा तो उन्हें भी छोड़ देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य एकमात्र कमाना है। उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ बस जाएगी, और उसके बाद हम पेरेंट्स इसी बात को रोएंगे कि ये बच्चा जो है ना तो सामाजिक रह गया, ये बच्चा जो है किसी रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करता, ये बच्चा जो है हम पर भी ध्यान नहीं देता, इसके पास हमारे लिए भी वक्त नहीं होता। सोचिए इस बारे में, हम क्या फीड कर रहे हैं उस बच्चे के दिमाग में जो आज के समय में ग्रेजुएशन कर रहा है या स्कूल की पढ़ाई कर रहा है।